जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ अलग से पढ़ने वाले हैं। टीथ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कहना है। जैसे जो हमारा बॉडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स और जो कुछ भी आप कहें, क्योंकि जब तक बॉडी स्ट्रांग नहीं रहेगा, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। जब तक शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक ये धन दौलत किसी काम का नहीं है। तो इसी पर लेकर के एक पॉइंट लेकर आया हूँ और आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा टीथ के बारे में। टीथ जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है टूथ का। टीथ मीन्स दांत। जो हमारे एडल्ट पर्सन होते हैं, एडल्ट ह्यूमन वयस्क मनुष्य में 32 टीथ पाए जाते हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें 20 से 25 या 24 दांत पाए जाते हैं। तो दांत भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए इसको हम समझेंगे। और अगर एक बार वयस्क होने पर दांत टूट गया तो फिर बुढ़े जैसे हो जाते हैं, और दांत टूटने के बाद फिर निकलने वाला नहीं है। और दांत का ही एक पार्ट होता है जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसको भी देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, टीथ के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, समझते हैं आज। टीथ, टीथ मीन्स होता है दांत। ये प्लूरल फॉर्म में होता है। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है टूथ। टीथ जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा मिल्क टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। ये क्या होता है? टेम्पोररी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूध का दांत भी बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारा होता है परमानेंट टीथ। क्या होता है? परमानेंट। परमानेंट टीथ जो होता है, ठीक है, ये हमारा स्थायी दांत होता है। इसकी संख्या जो होती है एडल्ट पर्सन में, इन एडल्ट पर्सन, जब एक मनुष्य वयस्क हो जाता है तो उसमें इनकी संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम 32 टीथ पाए जाते हैं। 32 टीथ पाए जाते हैं। ध्यान समझिए। मिल्क टीथ जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है, जिसको हम लोग दूध का दांत बोलते हैं। जब ये मिल्क टीथ जो होता है, दूध का दांत जो होता है, वो एक बार टूट जाता है। 10 से 12 साल होने पर मिल्क टीथ जो होता है टेम्पोररी होता है, जो अस्थायी होता है। 10 से 12 साल होने पर बच्चों का दांत टूटने लगते हैं। फिर उसके बाद फिर से रीग्रोथ, फिर से दांत निकलता है। फिर से आपका दांत जो निकलता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होता है वह हमारे वयस्क मनुष्य में 32 पाए जाते हैं। उसकी संख्या 32 होते हैं। जैसे हम लोग बोलते भी हैं, दादा 32 मत दिखाओ, ने मार के 32 तोड़ देंगे। तो उसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है। तो परमानेंट टीथ हो गया, और ये आपका मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जाने या दूध का दांत, देखो दूध का दांत टूट रहा है तो फिर से दांत निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। हाँ, अगर परमानेंट टीथ किसी कारणवश टूट गया, सड़ करके सड़न हो गया दांत में, या फिर कमज़ोर हो गया किसी कारणवश, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, अगर हमारा दांत उसका जो जड़ है वो कमज़ोर हो जा रहा है, मसूड़े से कमज़ोर हो जा रहा है, मसूड़े में सड़न होने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप स्टिकी प्रोडक्ट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दांतों में क्या होने लगा? सड़न होने लगा। ठीक है। तो अगर वह परमानेंट टीथ अगर एक बार टूट गया तो फिर दांत निकलने वाला नहीं है, फिर आप बुढ़े हो जाएंगे दांत से। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि टीथ की जो संरचना होती है, जिसकी संख्या 32 होती है, कैसे होता है। दांत भी जो होते हैं हमारे, जो टीथ भी होते हैं वो तो हो गए, टू टीथ होते हैं, जो कि हमारे लाइफ में 2 बार दांत ग्रोथ होता है, 2 बार दांत निकलता है। लेकिन अब दांत के टाइप्स की बात करेंगे। इसके जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। आइए समझते हैं। ये दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे थोड़ा हम समझेंगे कि टीथ 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है। आइए तो उसको हम लोग समझेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो इसमें आप देखे होंगे कि जो हमारा
जा होता है, जो जबड़ा होता है हमारे मुंह में, जो जबड़ा होता है, आप देख सकते हैं कि जो जबड़ा है हमारे मुंह में, जबड़ा दो होता है, एक अपर और एक नीचे। जो जबड़ा होता है दो होता है, अपर और लोअर, ऊपर और नीचे, ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, अपर जा और लोअर जा। तो अपर जा जो होता है वह फिक्स होता है, लोअर जा जो होता है मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब गति करता है, ये नीचे वाला गति करता है, ऊपर वाला गति नहीं करता, ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला गति करता है ऊपर नीचे। इसे लोअर जा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूवेबल। मूवेबल, ये नीचे वाला ही क्या करता है, मूवेबल करता है, गति करता है। ये अपर जा जो होता है वह फिक्स होता है, ठीक है। अपर जा और लोअर जा दोनों में 16 बराबर मात्रा में दांत पाए जाते हैं। 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे, 16 का सेट होता है। कुल 32 टीथ होते हैं, 32 दांत, 32 पूरे हो जाएंगे। तो दो जबड़े होते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे जा मीन्स जबड़ा, ठीक है। तो हम एक जा बताएंगे जो टीथ में होते हैं, आपका 2 जा होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अपर जा, अपर जा मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी जबड़ा, और दूसरा होता है आपका लोअर जा। लोअर जा का मतलब नीचे वाला। ये क्या होता है, यह होता है आपका फिक्स होता है। अपर जा फिक्स होता है, लोअर जा जो होता है वह मूवेबल होता है। क्या होता है, मूवेबल। मूवेबल मतलब कि वह गतिशील होता है, गति करता है, मूव करता है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई जबड़ा है, कोई जा है, इसमें हम दांत बना के दिखाएंगे। कितने प्रकार के दांत होते हैं हमने बताया। टीथ जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके टीथ जो होते हैं वह 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। तो समझते हैं कौन कौन से होते हैं 4 जा। तो पहला जो 4 टाइप्स के आपके टीथ होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपके ये सामने के जो ये 4 टीथ होते हैं, इन 4 टीथ को हम लोग बोलते हैं, पहला हमारा होता है इनकाइजर्स। पहला हमारा होता है इनकाइजर्स। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में। 4 ऊपर और 4 नीचे दोनों में होता है। 4 ऊपर वाले में, 4 नीचे वाले में भी 4 होते हैं। उसी के बगल में आपका थोड़ा कोने में एक ठो इस साइड और एक इस साइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसकी संख्या होती है 2 अपर जा में और 2 लोअर जा में। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, कुल हो जाएगी 4। इसकी संख्या कुल हो जाएगी 8। कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रदनक, ठीक है। इनकीजर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक, ठीक है। ये हमारा कैनाइन को बोलते हैं रदनक, ठीक है। ये कोने कोने में होता है, एक एक ठो, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। इसी तरीके से ऊपर वाले जबड़े में भी होंगे, एक इधर और एक इस साइड को, 2 होंगे, 2 अपर जा में और 2 लोअर जा में। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो आपका होता है 2 करके 2 दांत होते हैं, यानी कि 4 हो जाएंगे कुल। तो ये दोनों जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर में, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी कि 4 हो गए। 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में, कुल कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी हो गई, समझ में आ गया आप लोग को। 2 इस साइड और 2 इस साइड, यानी कि एक जाम हो गए 4, तो 4 अपर में होंगे और 4 लोअर में होंगे, यानी कुल कितने हो जाएंगे, 8 इनकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। कुल 8 होगी इनकी संख्या। इस तरीके से आगे चलेंगे तो सबसे मोटा और सबसे बड़े वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, ये तीनों, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। मोलर इस दांत को बोलते हैं। इसकी संख्या हिंदी में इसको बोलते हैं चवर्णक। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग चवर्णक, ठीक है, चवर्णक बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 3, और ये 3 यानी कि 6 + 6 = 12, यानी कि 3 इस साइड 3 इस साइड, ठीक है। तो इसी तरीके से 6 इस जा में हो गए और 6
दूसरे वाले जाम में होंगे, तो इस तरीके से 12 हो जाएंगे। 12 ये हो गए, 8 ये, 4 ये और ये 8 ये। अब पूरा काउंट करेंगे तो आपका आएगा 32। कितने आएंगे? 32। कितनी संख्या आएगी? 32। इस तरीके से 32 दांत हमारे दोनों जा को मिला के पाए जाते हैं। नीचे वाले जा में 16, ऊपर वाले जा में भी 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 लोअर जा में, इसी तरीके से 16 अपर जा में। 2 जा होते हैं, दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। आइए फिर से समझते हैं। जो ये इंकीजर्स होते हैं चारों अपर जा में भी होंगे और 4 लोअर जा में भी होंगे, कुल 8 होते हैं। इसका काम होता है भोजन को काटने का। जैसे हम लोग मूली गाजर लेते हैं तो आप लोग कट करके खा जाते हैं। सामने के 4 जो दांत है ऊपर नीचे, ये होते हैं आपके इंकाइजर्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कृंतक। ठीक है, दोनों मिला के 8 हो जाएंगे ऊपर नीचे के। आगे चल के कोने वाले में होते हैं सबसे नुकीला दांत होता है। 2 इस साइड होंगे, यानी कि 2 यहाँ होंगे और 2 ऊपर, 2 ऊपर और 2 नीचे, दोनों जामे, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से 2 ऊपर वाले में 4 होते हैं कुल। 2 नीचे वाले में, 2 ऊपर वाले में, एक होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 होते हैं। इसका काम क्या है? भोजन को चीरने फाड़ने का। आप देखे होंगे कोई चीज़ आप नहीं तोड़ पाते हैं, नहीं काट पाते, तो यहाँ कोने से पकड़ इसे खींचते हैं जो लगा करके, है ना। जैसे रैप कोई फाड़ना होता है या कोई और भी चीज़ चीरने फाड़ने वाला होता है, तो ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है, टीयरिंग। ठीक है, आगे चलेंगे। आपको होते हैं प्री मोलर, 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी कि 4 हो गए। 4 अपर जाम और 4 लोअर जाम भी पाए जाएंगे। इस तरीके से 8 होती है इनकी संख्या। इसको बोलते हैं प्री मोलर। प्री मोलर का काम, प्री मोलर जिसको हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्लक, इसका वर्क क्या होता है? इसका काम होता है आपका भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का। भोजन को, जो आप भोजन खाते हैं तो आप चबाते हैं, तो चबाते हैं तो पहले हमारा पड़ता है अग्र चवर्लक। ये क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। फिर हमारा भोजन सबसे पीछे जाता है, जो 3 इस साइड और 3 इस साइड होते हैं, यानी कुल संख्या हो गई 6। 6 अपर जा में और 6 लोअर जा में, यानी 6 + 6 यानी कितने हो जाएंगे? 12। तो ये ये जो मोलर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चवर्लक, जिसको हम लोग कितना लोग बोलते हैं चौभड़, या सबसे पीछे दांत होता है, ये थोड़ा मोटा होता है और चिपटा होता है। ठीक है, तो ये मोलर होता है, ये क्या करता है? भोजन को पीसने का कार्य करता है। सबसे लास्ट में भोजन जाता है पीछे, और इसको भोजन को एकदम पीस देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम पीस करके लास्ट पॉइंट तक जाता है। फिर उसके बाद हम भोजन को क्या करते हैं? स्वेलो, निगल जाते हैं, यानी कि पेट में चला जाता है, हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टोमच की ओर चला जाता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारे टीथ। पहले हमने बताया परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, जिसको हम लोग टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। फिर यहाँ 4 टाइप्स टीथ हैं। कौन कौन से? इनकाइजर्स, कृंतक, कैनाइन, रदना, प्री मोलर अग्र चवर्लक, मोलर चवर्लक, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और जा हमारा 2 होते हैं, अपर जा और लोअर जा, जिसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी जबड़ा और नीचे का जबड़ा। ठीक है, अपर जा फिक्स होता है और लोअर जा मूवेबल होता है, गतिशील होता है, गति करता है लोअर जा, यही ऊपर नीचे वाला ही गति करता है। और ये हमारे चारों दांतों के क्या हो गए? फंक्शन हो गए, कार्य हो गए, उसकी बनावट हो गई। और एक बात और याद रखिएगा कि जो दांत का जो ये वाइट वाला हमारा भाग दिखता है, जो वाइट वाला है ना, जो सफ़ेद वाला भाग दिखता है, जो मसूड़े से बाहर क्यों निकला हुआ होता है, जो वाइट कलर का, जिसको हम लोग ब्रश करके मॉर्निंग टाइम में चमकाते रहते हैं, है ना, क्लोजअप करके, कोलगेट करके, है ना, कोलगेट करके, क्लोजअप करके जो चमकाते रहते हैं, ठीक है, क्लोजअप करके, कोलगेट करके जो हम चमकाते रहते हैं, तो होता क्या है? जो चमकता रहता है वाइट वाला भाग, ये शरीर का सबसे ठोस भाग है। ये हड्डी नहीं है, बोन्स नहीं है कोई, ये टिश्यू है, ऊतक बोलेंगे इसको, टिश्यू है। हमारे शरीर का सबसे ठोस भाग होता है वाइट वाला भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे ठोस भाग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। ठीक है, ये सबसे ठोस भाग होता है हमारे शरीर का। जो हमारा जो दांत होता है ना, कुछ इस तरह का जो दांत की संरचना होती है, दांत के जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये जो वाइट कलर का चमकता रहता है, ये सबसे ठोस भाग होता है। इनेमल सबसे ठोस भाग होता है, वाइट वाला भाग, है ना। जैसे वाइट वाला भाग जो दिख रहा है सबसे ऊपरी भाग होता है, ये शरीर के सबसे ठोस भाग है, सबसे ठोस अंग बोल सकते हैं, वो होता है इनेमल।
दांत का ऊपरी भाग जो वाइट वाला भाग होता है इसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। याद रखिए कि जो पूछा जाता है कि शरीर का सबसे ठोस भाग तो एक होता है इनेमल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।